वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स अकाउंटेंसी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5। तो आज हम फाइनल अकाउंट्स पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से रेस्पेंट की डिमांड थी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए, तो आज के 4 क्वेश्चन हम क्रिटिकल थिंकिंग वाले, हार्ड लेवल वाले डालने वाले हैं। 16 से आगे जो क्वेश्चन होंगे 17, 18, 19, 20 वो चारों क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन रखे गए हैं। जिन भी एस्पिरेंट को कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यू सभी चीज़ें चाहिए, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको दिया है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड परचेजेस, तो आपको मैच करना है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर हम मैच करें तो ये जुड़ेगा किसके साथ? ये जुड़ेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ग्रास प्रॉफिट तो इजी है। अब ग्रास प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट वाला पोर्शन पॉइंट जो है इजीली आप निकाल सकते हो। ग्रास प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल्स माइनस नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट प्रॉफिट क्या हो गया? नेट प्रॉफिट ग्रास प्रॉफिट में से अगर हम प्लस कर दो इंडायरेक्ट इनकम्स माइनस कर दो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपका निकल आएगा नेट प्रॉफिट। एडजस्टेड परचेज आपका बचा जो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आंसर रहेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको कुछ आइटम्स दिए हैं, आपको बताना है इसकी करेक्ट प्लेसमेंट कैसे होगी। कैरियर इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड समझते हैं ना आप, बिजनेस से आपका आप सप्लाई कहाँ से मंगवा रहे हो सामान, उसका जो कैरेज लगेगा उसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं। और जो सामान आप बेचने के लिए कोई गाड़ी वगैरह रखी है तो वो कैरेज आउटवर्ड जाएगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मुलाजिम ने काम कर लिया आपके दुकान पे बिजनेस में, उसकी सैलरी देनी बाकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने एडवांस में पहले ही पे कर दिया है। बताओ आपकी इसकी प्लेसमेंट क्या होगी? कैरिज इनवर्ड का यहाँ जाएगा कैसे, कहाँ पर? कैरिज इनवर्ड आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड आपका कहाँ जाएगा? कैरिज आउटवर्ड जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, मैं डिटेल में अभी नहीं बोलूँगा, लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। ये हमने प्रैक्टिस के लिए सेट रखे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात चले तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये लायबिलिटी होती है, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले ही से दे दिया तो वो आपका एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। आंसर आपका बना इस हिसाब से सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। मैच द कॉलम अगेन आपको रखा है क्वेश्चन, स्पेशल आइटम्स दिए हैं कुछ, आपको करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। कॉलम 2 में, कॉलम 1 में आपको इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर बताया गया, गुड्स गिवन एज चैरिटी, बैड डेट्स रिकवर्ड, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बताएं क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी? इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो आपको बता दें डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ठीक है। गुड्स गिवन एज चैरिटी की बात करें तो वो डिटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम परचेजेस एंड डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट्स रिकवर की बात करें तो ये आपका जाएगा क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम होगी ना ये। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो ये डिटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम परचेजेस एंड डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो आंसर रहेगा इस हिसाब से आपका बी। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी आंसर बोल रहा हूँ, आप वीडियो रोक सकते हैं। वीडियो रोक कर आप समझें क्वेश्चन क्या बन रहा है, इसका क्या आंसर बन रहा है, कैसे मैच हो रहा है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन दी है, आपको करेक्ट एग्जांपल बतानी है। इंटेंजिबल एसेट, जल्दी मैं बोलूँगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंटेंजिबल एसेट इनमें से अगर आप जोड़ो तो सीधा आपका ट्रेडमार्क से जुड़ेगा। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की बात है तो वो आपका रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। फिक्टिशियस एसेट की बात करें तो वो आपका रहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। टेंजिबल फिक्स एसेट की बात करें तो वो आपका प्लांट एंड मशीनरी रहेगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा
बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कॉलम 1 में आपको कुछ टर्म्स दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक, एक्योर्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम एडवांस में मिल जाए, डिप्रिसिएशन। बताएं कहाँ ये बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट किया जाए, एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस और इन द बैलेंस शीट। बताएं बैलेंस शीट में ये आपने डालना है, क्लोजिंग स्टॉक है तो वो आपका जाएगा करंट एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक आपका स्टॉक जो है करंट एसेट साइड ही एसेट तो है। इक्योर्ड इनकम, इक्योर्ड इनकम आपका जाएगा करंट एसेट साइड में ही जाएगा। अगेन सॉरी, यहाँ से मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया कि दो जगह सेम ऑप्शन आ गए। आंसर तो ठीक ही जाएगा आपका। अनअर्न्ड इनकम, एडवांस में जो इनकम मिल जाती है वो आपको एक तरह की लायबिलिटी होती है, तो इसको हम डालेंगे करंट लायबिलिटी साइड में। और डिप्रिसिएशन विच इज़ डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव, जो भी जिस आइटम को डिप्रिशिएट किया जाए तो उसके एसेट से उसको डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ में लग रही है, वो ये है कि दो ऑप्शन मिल गया, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सही है, ये आंसर रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आप ढूंढ रहे होंगे तो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन हमने डाले हुए, तो देखते हैं वो कौन करेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो आप जल्दी से। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिड अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ग्रॉस लॉस। क्लियर? क्रेडिट बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में है तो इसका उल्टा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो आपका आएगा नेट लॉस, और क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो नेट प्रॉफिट आएगा। आंसर रहेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर टू सर्टन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालना है तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखेंगे आप, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। इट इज़ प्रिपेयर बिफोर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, क्या ऐसे ही है? यस। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट। बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें अगर हम देखें तो 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट लग रही है, तो आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। It is statement prepared on a particular date and it is prepared after the trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो एक पार्टिकुलर डेट में बनाई जाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सही है। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट। या यस सही है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन स्पेसिफिक डेट। अच्छा, ये पहले भी बताया जा रहा है, अगर पहला सही है तो ये भी सही होगा, नॉट अ पीरियड, स्पेसिफिक डेट में बनती। इट प्रेजेंट व्हाट द बिजनेस ओज, यानी एसेट्स, एंड व्हाट इज ओज लाइबिलिटीज अलोंग विद द कैपिटल। तो ये आपकी बात जो है बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी का होना लिखा जाता है, तो ये सही है आंसर आपका। तो इस हिसाब से आंसर रहेगा आपका 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर ऑप्शन डी में आप 3 लिख दो, मिस टाइप हुआ है। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये काम के हैं चारों स्टेटमेंट, तो आंसर आपका डी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको दिया है आइटम गिवन ओनली इनसाइड द ट्रायल बैलेंस और दूसरे कॉलम में दिया है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, डिप्रिसिएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपका क्या यहाँ पर रहेगा आंसर? बताएं डेस्टिनेशन इसकी प्रॉपर क्या रहेगी? क्लोजिंग स्टॉक जो है आपको मेरे ख्याल से बता भी चुका हूँ पहले। क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि एक एसेट है। आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करें तो बैलेंस शीट में जाएगा एज ए लायबिलिटी साइड में उसके।
डिप्रिसिएशन की बात करें तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस साइड की डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करें तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट के बारे में बताना है आपको। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। और इसका मतलब क्या ये होता है आपको बताना। एसेट्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। Assets can be arranged in order of performance. Sole proprietors are legal mandate to use the order of performance only. पहली जो स्टेटमेंट है सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, चौथी स्टेटमेंट गलत है कि सिर्फ परफॉर्मेंस मेथड ओनली ऑर्डर परफॉर्मेंस यूज़ करें, तो ये गलत है। तो आपका आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जब बनाते हो तो स्टेटमेंट उसके बारे में बताई जा रही है। एवरी आइटम इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में होगी, इज रिकॉर्डेड एट ओनली वन प्लेस इन द फाइनल अकाउंट्स। वो सिर्फ फाइनल अकाउंट के किसी एक जगह पे डाली जाएगी। एवरी एडजस्टमेंट गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस हैज़ ड्यूल इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है आइटम, उसका ड्यूल इफेक्ट होगा फाइनल अकाउंट्स में। Final accounts consist of journal, ledger and trial balance. Gross profit is transferred to the credit side of profit and loss account. तो इसका आंसर रहेगा, देखो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, चौथी भी करेक्ट है। जो ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं तो वो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट है तो आगे आपका क्रेडिट साइड में ही जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, जब ट्रांसफ़र करोगे ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर जो ये थर्ड स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है, ये जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस नहीं रहता। आंसर आपका 1, 2 एंड 4 रहेगा, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। कैरीज इनवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, import duty on raw material, trading account, ऑफिस रेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डिप्रिसिएशन, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। तो बताएं क्या रहेगा करेक्टली मैच पेयर। एक पेयर जो है करेक्टली मैच है, तो आपको बता दें ये आपका करेक्टली मैच पेयर जो है वो आपका बी है, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरिज इनवर्ड भी ट्रेडिंग में जाता है। ऑफिस रेंट की बात करें तो वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। डिप्रिसिएशन की बात करें तो लायबिलिटी नहीं, एसेट साइड में हम वो डिटेक्ट करते हैं बैलेंस शीट की। तो आपका आंसर रहेगा सीधा जो करेक्टली मैच वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें से अब एक गलत है, 3 सही है, वो आपको इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ढूंढना है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करें तो करंट एसेट है क्या? ये मेरे ख्याल से इस वीडियो में बता भी चुका हूँ मैं। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट होता है, ये सही है। अनअर्न्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी है क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हैं वो करंट एसेट है क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी बंदे ने, मजदूर ने काम कर लिया, उसका पैसा देना बाकी है, क्या वो करंट एसेट है? वो तो लायबिलिटी है। एक्योर्ड इंटरेस्ट करंट एसेट है, यस करंट एसेट है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत लिखा है, आंसर सी रहेगा। करंट लायबिलिटी आता है, इधर एसेट नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड पेयर रिगार्डिंग द फार्मूलाज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ये क्वेश्चन मैंने आपकी नॉलेज के लिए बनाया है ताकि साथ साथ में आपको रिवाइज भी होता जाए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑल 4 फार्मूलाज आर करेक्ट, आंसर सी रहेगा। इसको एक बार वीडियो पास करके रीड कर लो अच्छे से। कभी कभार फार्मूला हम चेंज भी करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन मोस्टली यही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फॉर द ट्रायल बैलेंस
आइटम एंड इट्स डेस्टिनेशन। ट्रायल बैलेंस की जो बैलेंस की आइटम्स हैं वो कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएंगी, उसमें एक पेयर आपको करेक्टली मैच दिया है यहाँ पर, वो आपको बताना है। डिस्काउंट अलाउड जो है डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड की जाएगा क्या? रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड। कैरिज आउटवर्ड डेबिट बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बताओ इसमें जो आपका करेक्ट पेयर है वो है सी, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ओनर रिलेटेड आइटम्स। इनकम टैक्स पेड बाय ओनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ड्राइंग होगी तो नुकसान हो गया, डेबिट साइड में लिखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम बिजनेस कैश डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एज ड्राइंग। ओनर कैपिटल ट्रीटेड एज अ करंट एसेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो बताएं। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, ये एसेट से डिडक्ट किया जाएगा बैलेंस शीट में। ये भी यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो आपका आंसर जो है वो रहेगा, यही रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम द बिजनेस कैश डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल एज ड्राइंग। बाकी तीनों पेयर जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके सामने है, अब इस पर थोड़ा सा आप सोचें। एवेलुएट द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एरर्स। स्टेटमेंट 1 में कहा गया आवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट मैथमेटिकली इन्फ्लेट्स द करंट ईयर्स ग्रॉस प्रॉफिट। स्टेटमेंट 2 के लिए द एग्जैक्ट सेम आवर वैल्यूएशन विल डिफ्लेट द सब्सिक्वेंट ईयर्स ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी गलत बताएं? तो सोचें, वीडियो पास करके सोचें, एक मिनट लें आप यहाँ पर। तो इसका मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट एंड द स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ आल्सो करेक्ट। आंसर आपका ए रहेगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एनालाइज द ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। करें एनालाइज। क्या कह रहे हैं कि एज्यूम करते हैं हम कि जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुए वो 10,000 के थे, वर डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया कि वो क्लेम देंगे 6,000 रुपये का। अब देखो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट 1 कहती है कि 10,000 जो है वो क्रेडिटेड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि 4,000 जो है वो डेबिटेड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल है, ये उतना मुश्किल नहीं। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि 6,000 रुपये जो है इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बताएं आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो है आंसर, देखो मैं इररेलेवेंट क्वेश्चन तो डालूंगा नहीं, थोड़ा आपने हार्ड कहा था, मैंने 4 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के डाल दिए। इररेलेवेंट आप जेके से भी कभी कोई डाल देता है, वो उनकी मर्जी है, वो क्वेश्चन नहीं कोई करेगा तो कट ऑफ नीचे आता है। हमने आपको तैयारी करवानी है सिलेबस के हिसाब से और रिवीजन करवानी है। आंसर यहाँ पर रहेगा ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस आइटम्स वर्सेस एडजस्टमेंट्स। बताएं। स्टेटमेंट 1 कह रही है इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस it is shown only on the asset side of the balance sheet and not in the trading account. Statement 2 कह रही है if outstanding wages appear inside the trial balance it must be added to the wages in the trading account and not shown in the as a liability. जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में मेंशन है वो एक ही उसका एक्शन होगा, या तो वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, दोनों ट्रीटमेंट्स नहीं होंगी। लेकिन जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होगी ट्रांजेक्शन्स, तो वो जो है दोनों जगह जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो है स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट है एंड द स्टेटमेंट जो 2 है वो इनकरेक्ट है। आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, मैच द हिडन एडजस्टमेंट विद द करेक्ट फाइनल ट्रीटमेंट्स। पार्ट 1 में कहा जा रहा है पेयर 1 है, पेयर दिया है अ ट्रायल बैलेंस शो 10% बैंक लोन ऑफ RS 50,000 एंड इंटरेस्ट पेड जो है वो 2,500 रुपया एक फुल ईयर के लिए। इसमें कहा गया है कि ये ऐड किया जाएगा 2,500 रुपया टू इंटरेस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शो किया जाएगा ये 2,500 रुपया एज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस शोज द रेंट रिसीव्ड फॉर 13 मंथ्स 13,000 रुपये। इसका होगा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, डिडक्ट 1,000 रुपये फ्रॉम द रेंट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड शो 1,000 इन एन इज एज एन एसेट। तीसरा पेयर कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस शो द इंश्योरेंस प्रीमियम 2,400 रुपया पे टू 30 जून
अकाउंट्स क्लोज हुआ है 31 मार्च को। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया डिटेक्ट 600 फ्रॉम इंश्योरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड शो 600 एज अ करंट एसेट। तो बताएं कौन से पेयर करेक्ट है। आपको बता दें पेयर जो 1 है आपका वो टोटली गलत दिया गया है। सेकंड थर्ड पेयर जो है वो करेक्ट है। आंसर आपका सी रहेगा। 20 में से कितने स्कोर आपने किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं और नोट्स पढ़ने हैं हमारी एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।